नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आमतौर पे मैं इस तरह के वीडियो बोलने से बचता हूं। मुझे लगता है कि इस देश में नफ़रत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गांधी का देश है ये, बुद्ध का देश है ये, अहिंसा का देश है ये, प्यार का संदेश देने वाला देश है। मगर अब इस देश में चंद ऐसे लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आपके और मेरे दिमाग को तेजाब में बदलना चाहते हैं। तो आज कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातों पे मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि मैं इन सब का एक हिस्सा हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, मैं हिस्सा कैसे हूं? तो मैं मीडिया से जुड़ा हूं और मीडिया इस साजिश का एक हिस्सा है जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। ईश्वर की कृपा से मैं अभी तक और आने वाले समय में भी गोदी मीडिया बन नहीं पाऊंगा। कैसे कर लेते हैं ये लोग, मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्या कमी होती है पूंजीपति को? बात सोचिए, अंबानी और अडानी को क्या कमी है? देश की सारी संपदा सिर्फ 7% लोगों के पास में है, उसमें से एक ये लोग हैं। अब इनको लगता है कि मीडिया चूंकि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तो मीडिया को भी खरीदो। अंबानी जी के चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान की नफरत बोते रहते हैं। समाज में छोटे बच्चों के बीच में, नौजवानों के बीच में इस तरह की हिंसा की बातें, इस तरह धार्मिक आधार पर विभाजन की बातें अब चर्चा का विषय बनने लगी हैं। और अंबानी जी हजारों करोड़ का घर खरीदते हैं दुबई में रहने के लिए, जहां जो मुस्लिम बहुल देश है। आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा, बेरहमी से मारा, 35 टुकड़े किए, जानवर की तरह बिहेव किया। जानवर है, भैंसी जानवर है। सरकार को चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा ले जाए, 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक सारा कुछ फाइनल कराए, जो सजा कानून में है उसको दी जाए। अगर फांसी है तो फांसी दी जाए, आजीवन कारावास है तो आजीवन कारावास दिया जाए। लेकिन आफ्ताब और श्रद्धा को गुजरात चुनाव के कारण गोदी मीडिया घंटों घंटों चैनल पे दिखाए, ये कहां तक सही है? मैंने कहा ना, मैं इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, कभी इस विषय में बात नहीं करना चाहता। लेकिन दिल्ली में रोहित नाम का आदमी सलमा नाम की एक महिला से प्रेम करता था। एक तरफा प्रेम था। रोहित शादीशुदा था। सलमा ने मना कर दिया, रोहित गया और उसको 9 गोली मार दी। क्या इसमें भी हम धर्म का एंगल ढूंढेंगे? और श्रद्धा और आफ्ताब पे जो गोदी मीडिया के चैनल, जो सुधीर चौधरी जी जैसे महान पत्रकार अपनी व्याख्यान में, जो अमन चोपड़ा जैसे जहर उगलने वाले पत्रकार, जो अमीश देवगन जैसे नफरत फैलाने वाले पत्रकार अपने अपने चैनलों में बोल रहे हैं, क्या उन्होंने कभी दिखाया कि रोहित ने सलमा को गोली मारी? और रोहित का, सलमा का, आफ्ताब का, श्रद्धा से धर्म का क्या मतलब? और मतलब है तो फिर जितना आफ्ताब का श्रद्धा का है उतना रोहित का सलमा का क्यों नहीं बन पाता? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास में, यमुना एक्सप्रेसवे पे एक सूटकेस में लाश मिलती है। एक पिता, हिंदू पिता, अपनी खूबसूरत बेटी को गोली मार देता है। माँ बाप दोनों मिलकर लाश सूटकेस में फेंक जाते हैं। तो क्या हम इस बात को ये कहेंगे कि हिंदू पिता इतना निर्मम है कि अपनी बेटी मार दी? इसका धर्म से क्या मतलब है? धर्म का मतलब है कहीं राज्य में चुनाव हो रहे हों तो देश के बड़े बड़े चैनल नफरत फैलाने में लग जाते हैं, जिससे विकास का मुद्दा हट जाए और नफरत का कारोबार बढ़ जाए। एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया दिल्ली में, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक नौजवान ने कहा कि 35 नहीं 36 टुकड़े करने चाहिए। जरा देखिए इस वीडियो को। 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है, दिमाग खराब होता है, 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो, मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? सीधी है, चाकू लो, बजाय चलिए जाओ। नुई आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और जब मेरे किसी लड़े मैं काट दूंगा कहती। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्त से मैं थोड़ी। रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के रखेंगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं किसी लड़ाई वाड़ाई होगी जब भी तो मारूंगा मैं भी। तो आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को काट? गलती होगी, सही करा होगा। 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है, 35 कर दूंगे। कर दिए होंगे। कैसा लगा ये सुन के? कैसा लग रहा है कि किसी के 35 टुकड़े किए जाए? गलती होगी दोनों की, और क्या। अच्छा, दोनों की गलती है? जिसने मारा तो जिंदा है, एक तो चली गई।
कोई ना देख तो चलेगी, वो भी चला जाएगी तो जिंदा, उसे भी साल 2 साल में। सुना आपने, इस गोदी मीडिया के मुंह में खून लगा है। ट्विटर पे कुछ लोगों के मुंह में खून लगा है, उनको लगा ये वीडियो उनकी आत्मा बन गया, उनको लगा ये खुराक मिल गई। एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला कह रहा है कि 35 नहीं 36 टुकड़े करने चाहिए। इसके पहनावे से, इसकी वेशभूषा से लोग जुट गए और एक मजहब को गाली देने लगे कि इस मजहब में कट्टरता आती है। जब पड़ताल आगे हुई, बात आगे चली, तो पता चला ये राशिद नहीं है तो विकास है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौन कर रहा है ये साजिश? विकास को राशिद बनाकर इतनी नफरत भरी बात कह के फिर एक धर्म को गाली देने का काम कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या साजिश है? थोड़ी देर को विचार करिए। और बिल्कुल आप अगर इस उग्र विचारधारा में कहीं फंस भी गए हैं, कुछ लोगों ने आपका ब्रेन वॉश भी कर दिया, तब भी मेरे कहने पे विचार करिए और सोचिए कि आप अगर देश को बचाना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं भारत एकजुट रहे, मजबूत रहे, ताकतवर रहे, हम विश्व गुरु बने, तो कैसे बनेंगे? और सोचिए, हमको तोड़ने के लिए पाकिस्तान, जिसको हम अपना दुश्मन मानते हैं, हालांकि दुश्मन है नहीं, भारत की जो सूची है उसमें पाकिस्तान दुश्मन वाली लिस्ट में नहीं है, राष्ट्र विरोधी वाली लिस्ट में नहीं है, शत्रु देश घोषित नहीं किया भारत सरकार ने। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इसी बंधुत्व का, प्रेम का संदेश लेके अपने प्रधानमंत्री जी जन्मदिन की बधाई देने के लिए बिना किसी प्रोग्राम के अपना हवाई जहाज पाकिस्तान में उतार के नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस चलाई थी, लाहौर बस सेवा। हम उसको अभी तक शत्रु राष्ट्र नहीं मानते हैं, लेकिन हर चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री होती है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिश करती रहती है, अगर वो भारत में हिंसा फैलाना चाहती है, अगर वो भारत में नफरत फैलाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? क्या क्या कर सकती है? सिर्फ यही कर सकती है ना वो कि देश में हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन की लाइन खींचे। सिर्फ यही कर सकती है ना वो कि देश के कुछ जिलों में, कुछ स्थानों में, कुछ राज्यों में हिंदू मुसलमानों के तनाव बढ़ाए वो। जाहिर है उसका मकसद पूरा होगा जब देश के लोग आपस में लड़ने लगेंगे। तो इस समय जो विकास को राशिद बना के नफरत फैलाना चाह रहे हैं, क्या वो वही काम नहीं कर रहे जो ISI करेगी? और इन राशिद उर्फ विकास जी ने जब पकड़े गए तो छोटा सा वीडियो सुनिए क्या कहा। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ठीक कहा जो तुम कह रहे थे कि 35 के बजाय 36? गलती कहा, जो मुझे क्या पता था कि तगड़ी फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब था वहाँ कहने का। तुम्हारे खिलाफ आपराधिक मामले, पुलिस के भी तर्क हैं, पुलिस ने भी बताया, जानकारी दी, बताया कि किस तरह ये इसको गिरफ्तार किया गया, क्या क्या कहानी की गई। लेकिन ये अकेला विकास और राशिद नहीं है। कुछ महीने पहले अयोध्या में भी, भगवान श्री राम की नगरी में भी बहुत बड़ा विस्फोट होते होते बचा था। विस्फोट इसलिए कि अगर वो पुलिस तत्परता नहीं दिखाती, इस मामले में पुलिस को तारीफ करनी पड़ेगी, पुलिस ने सजग नहीं होती तो अयोध्या जल जाता। एक दिन देखा कि कुछ लोग टोपी लगाए हुए, जालीदार टोपी लगाए हुए, दाढ़ी पहने हुए, जो देखने में ही मुस्लिम लग रहे हैं, एक मस्जिद के बाहर, एक धर्म स्थल के बाहर कुछ आपत्तिजनक मांस फेंक रहे हैं, गोश्त के टुकड़े फेंक रहे हैं वो। ये CCTV जानबूझ के बनाया गया जिससे वो देख ले कि वो उनकी हुलिया क्या है, और वो वायरल होने लगा कि देखो फिर एक मजहब के लोग कैसे भगवान श्री राम की नगरी में आग लगाना चाहती हैं। पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ उस CCTV को फुटेज तलाशने शुरू करी है। तो जो अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिटी शो करने वाले थे, उनका नाम था महेश मिश्रा, उनका नाम था प्रत्युष कुमार, नितिन, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे। पंडित जी लोग क्या कर रहे थे? टोपी लगाए हुए, दाढ़ी बनाए हुए, मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर मांस फेंक रहे थे। तो ये प्रत्युष कुमार, महेश मिश्रा, विकास, इन सब का दिमाग को ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? क्या ISI इनको सब ट्रेंड कर रही है? हम लोग मानते हैं ISI केवल मुस्लिम को ट्रेंड कर रही है। मुझे तो लग रहा है मुस्लिम तो इनके बहकावे में नहीं आ रहे, लेकिन ये हिंदू नौजवान जो कभी राशिद बनते हैं, कभी अपनी शक्ल बदलाते हैं, कभी बिलाल बनते हैं, ये सब कर क्या रहे हैं? और इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्या एक बड़ी साजिश देश के खिलाफ हो रही है? और आप सोचिए, वो वीडियो जो मैंने शुरू में दिखाया आपका, जिसमें वो कह रहा है कि 35 नहीं 36 टुकड़े होने चाहिए, आपके दिमाग में कितनी कट्टरता पैदा कर गया। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ।
और देखिए गोदी मीडिया ये घंटों घंटों आपको दिखा रहा है ना, ग्लव पहने हुए, लाइट लग रहे हुए, एबीपी के मैं देख रहा था वो जंगल में कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, और कि आफ्ताब की ने यहां फेंकी थी श्रद्धा की लाश। ये पत्रकारिता है। कल्पना कर सकते हैं कि पत्रकारिता का इतना स्तर गिर जाएगा। पता है ये क्यों करते हैं? क्यों राज्यों को चुनाव जीतने के लिए गोदी मीडिया इतना पागल हो जाती है? सैकड़ों हजारों करोड़ का बजट होता है। इस खेल को समझिए। सरकार सैकड़ों हजारों करोड़ का बजट देती है। मैंने डिमांड करी है सरकार से, इस यूट्यूब के माध्यम से कर रहा हूं, मैं कानूनी काम भी करूंगा इसमें। मैं सरकार से प्रत्यावेदन दूंगा कि कम से कम राज्यों की सरकारें जो अखबारों, जो चैनलों पे पैसा देती हैं, उसको एक वेबसाइट पे डालें। हमें पता होना चाहिए कि किस गोदी मीडिया के चैनल ने सरकार से कितने करोड़ों रुपए लिए हैं, विज्ञापन के रूप में लिए हैं, टीवी चैनल पे विज्ञापन दिखाने के लिए, अखबार में छापने के लिए। पता होनी चाहिए कि कौन सी मैगजीन जो पहले कभी मोदी जी को नफरत का कारोबार बताती थी, आज उनको राष्ट्र पुरुष बता रही है। क्या करोड़ों की डील का खेल है? क्यों किस राज्य का मुख्यमंत्री नंबर 1 पे आ जाता है, नंबर 2 पे आ जाता है? कितने करोड़ों रुपए का विज्ञापन उस हफ्ते, उस महीने, उस मैगजीन को, उस अखबार को, उस चैनल को मिलता है? ये आपका पैसा, ये मेरा पैसा, ये टैक्स का पैसा है। ये पता होना चाहिए कि कौन गोदी मीडिया सरकार से क्या खेल करने जा रहा है। इस सजगता की जिम्मेदारी आपसे भी है, क्योंकि देश आपका है। अगर आप नहीं रोकेंगे, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को नहीं रोकेंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि ये कुछ चंद लोग इस देश में नफरत कर रहे हैं, जहर बो रहे हैं, तो ये देश आपका भी टूटेगा, आपके बच्चों का भी भविष्य खत्म होगा। और ये पता ही सब होता क्यों है? ये सब होता इसलिए कि आप सवाल ना करें कि 45 सालों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों पैदा हो गई, आखिर क्यों जीडीपी धड़ाम हो गई, आखिर महंगाई में आग क्यों लग गई, आखिर पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ गए, आपकी रसोई का जायका क्यों बदल गया, महंगाई के मारे आप तबाह क्यों गए। आप सवाल ना करें कि किसानों का क्या हुआ, आप सवाल ना करें कि नौकरियां मिलेंगी या नहीं। तो सिर्फ एक ही चारा है, देश को हिंदू मुसलमान में बांट दो। रिक्वेस्ट है मेरी, प्यार से, मोहब्बत से इस देश को बचाइए। आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने ये वीडियो बोल के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आप भी पूरी करिए। ये वीडियो दोस्तों को भेजिए और कहिए सुनो और प्यार से रहना सीखो, प्रेम से करो। प्रेम से बड़ी कोई भाषा होती नहीं है। शुक्रिया आपका। ये हमारा नेशनल चैनल है। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए 4 PM यूपी, बिहार की खबरों के लिए 4 PM बिहार, और अब गुजरात भी शुरू हो गया, तो गुजरात की खबरों के लिए 4 PM गुजरात देखते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।